देखो डबल कॉलम कैश। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट आप लोगों को समझना है बस। लास्ट क्लास जो था ना रिसिप्ट पेमेंट, वही चीज़ है। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। अच्छा, यहाँ पे डेबिट साइड में स्टार्टिंग में देखो मैंने यहाँ पे दो कॉलम बनाए, कैश का कॉलम और एक बैंक का कॉलम। पहले वाली बुक में क्या होता था, सिर्फ कैश कॉलम हुआ करता था। ठीक है, जब यहाँ पे आप एंट्री करोगे ना, क्या टू बैलेंस कैसी बीडी वाली एंट्री, टू बैलेंस बीडी, कैश का बैलेंस भी लिखोगे और बैंक का भी लिख दोगे, कोई दिक्कत। कैश का भी बैलेंस दिया ही होगा, उसमें कैसे दिया होगा, कैश का बैलेंस तो वैसे ही दिया होगा जैसे मैंने लास्ट क्लास बताया था, कैश इन हैंड दिया होगा। और बैंक का कैसे दिया होगा, कैश एंड बैंक दिया होगा। क्या दिया होगा, कैश एंड बैंक। चेक नहीं होगा अभी। कैश इन हैंड समझ आया। कैश एंड बैंक का कहाँ पे लिखना है, टू बैलेंस बीडी अमाउंट लिख दोगे। ठीक है, अब मान लो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट बोल देता है। क्या बोल देता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। हर चीज का मतलब हमें पता होना चाहिए। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है सुभाष, कि हमारा बैंक का बैलेंस माइनस में जा रहा है। तो यहाँ पे फिर बीडी में यहाँ पे नहीं लिखना अमाउंट, फिर कितना लिखना है, इस साइड लिखना है, क्रेडिट साइड। इस साइड लिखोगे क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। तब कितना लिखोगे, जो भी अमाउंट होगा। कब लिखोगे, जब आपका बैलेंस कैसा हो, बैंक ओवरड्राफ्ट वाला हो। ठीक है, जब बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या करेंगे, इस अमाउंट को इधर लिखेंगे। कैश में नहीं लिखेंगे, कैश में ऐसा बैलेंस आएगा नहीं, अगर आएगा तो लिखेंगे। अगर देखो अब वहाँ दिया होगा कैश इन हैंड और फिर दिया होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्या लिखोगे, कैश इन हैंड और बैंक, कैश में लिख दोगे पैसे, बैंक ओवरड्राफ्ट को इधर लिखना पड़ेगा। समझ आ गया, शीतल समझ आया। अब जो भी पेमेंट होगी इधर ही करते हैं, आप लोगों को पता मालूम है, बाय परचेज किया, क्या किया, परचेज किया। और कैश में ना करके मुझे चेक दे रहा हूँ, तो चेक की एंट्री यहाँ करेंगे बैंक में। हमने छोड़ा था कैश करेंगे तो भी, फिर तो कैश में लिख देंगे अगर दोनों होगी तो। हाफ होगा तो हाफ इसमें बिल्कुल। अब यहाँ पे मान लो मैंने रेंट पे किया, रेंट पे किया, चेक से किया। सैलरी पे करी, चेक से करी तो चेक से ही लिखेंगे। कैश में होगा तो कैश में लिखेंगे, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अब सेल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, सेल करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, टू सेल। मान लो मैंने सेल किया और चेक मुझे मिल गया, चेक मिल गया और मैंने तुरंत बैंक में डाल दिया, तो बैंक में डाल देंगे पैसे, कोई दिक्कत। क्या बोला मैंने, सेल किया तुरंत मैंने बैंक में डाल दिया, तो कहाँ पे लिख दूंगा मैं, सीधे बैंक में डाल दूंगा पैसे। मान लो नेक्स्ट पे डाल, हाँ बैंक होगा तो ये डायरेक्ट बैंक में, वो मैं बताऊंगा। मान लो किसी कामनी नाम की लड़की से चेक मिला हमें और मैंने उस चेक को कहा बैंक में उसी दिन डाल दिया, तो क्या लिखूंगा, बैंक पे लिखूंगा पैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया। अगर मुझे चेक मिलता और मैं उसी दिन बैंक में डाल देता हूँ तो सीधे बैंक में पैसे चले जाएंगे, वो बता रहा हूँ। समझ आ गया। यहाँ पे ये एंट्री थी हमारी तत्काल, मतलब इमीडिएटली सेंट इनटू द बैंक। अब मान लो चेक मिला मुझे और मैंने 2-3 दिन के लिए रख लिया, तो क्या करेंगे, देखो ये तो समझ आ गया होगा, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो जब मुझे चेक मिला होगा, मान लो मुझे कामनी से चेक मिला, कभी काम नहीं है, और कोई लिखे यहाँ पे। मान लो किसी और से मुझे चेक मिला, राम प्रसाद से मुझे चेक मिला और वो चेक मैं उसी दिन जमा नहीं कर रहा। मान लो 5 तारीख को चेक मिला, 5 जनवरी को, तो उसको लिखूंगा मैं चेक इन हैंड। क्या लिखूंगा, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद। समझ आया कुछ मेरा कहने का मतलब। जब मैं चेक रिसीव करूंगा और उसी दिन जमा नहीं करूंगा तो इसकी जर्नल एंट्री मुझे पास करके दिखाना है। क्या जर्नल एंट्री पास करनी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम प्रसाद। हाँ जी, नीचे आपको जर्नल एंट्री मतलब ऊपर नहीं करनी, बैंक में नहीं, इसमें नहीं करनी। कैश बुक 5 तारीख को रिसीव किया मैंने डायरेक्ट में तो नहीं डाला ना पैसा, इसलिए यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे, नीचे कर देंगे। तो जब डालेंगे तब अब देखो, अब मान लो 7 तारीख को मैंने इस चेक को जाके बैंक में जमा करा, तो 7 तारीख को जर्नल एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट तो बढ़ गया होगा मेरा, डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट चेकिंग हैंड, ये आ जाएगा अमाउंट। तो फिर ये तो
तारीख की एंट्री यहाँ पे होगी 7 जनवरी। तो किस नाम से? टू चेक इन हैंड के नाम से, टू चेक इन हैंड के नाम से बैंक में पैसे चले जाएंगे। ये क्लियर हुआ तुम लोगों को? ये कौन सा केस था? चेक इन हैंड वाला। जब मुझे चेक मिलेगा और मैं उस दिन जमा ना करके अगले दिन जमा करूँ। अब ये मुझे पता कैसे चलेगा अगले दिन जमा कर रहा हूँ? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा मुझे आगे की कहानी का, ठीक है? इतना पहले नोट करो, फिर मैं काउंटर एंट्री के बारे में समझा। अब ट्रिपल कॉलम हट गया है, कोई बात नहीं, बता दूंगा जब ऐसा है। देखो काउंटर एंट्री होती क्या है? ये पहले की ना काउंटर एंट्री ये तो ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि काउंटर एंट्री में क्या चीज़ें आएंगी सबसे पहले आपको सोचना है, समझना है। काउंटर एंट्री में कैश और बैंक दोनों आएंगे, कैश और बैंक की दोनों एंट्री आएंगी। जैसे अभी जब भी हमने किया था ना चेक इन हैंड टू बैंक, चेक इन हैंड टू राम प्रसाद और बैंक टू राम प्रसाद, ये चेक इन हैंड, तो ये इसमें क्या आएगा? कैश भी आएगा और बैंक भी आएगा। कब कब आएगा? देखो जब डिपॉजिट करोगे पैसे, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या डिपॉजिट करोगे? कैश करोगे। तो क्या एंट्री, जनरल एंट्री क्या पास करोगे? बैंक अकाउंट टू कैश, है ना? जनरल एंट्री यही होगी। तो यहाँ पे इस साइड क्या लिखोगे? टू कैश। और पैसे कहाँ डाल दोगे? बैंक में। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखोगे टू कैश, पैसे कहाँ डाल दोगे? बैंक में। इधर क्या लिखोगे? इधर लिखोगे बाय क्या? बैंक कैश में। और पैसे कहाँ लिख दोगे? कैश। और इसके सामने जहाँ पे LF का कॉलम है उसमें C लिख देंगे, ठीक है? कोई समस्या तो बताओ। सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? सेकंड में बोला है विड्रॉ, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ठीक है? ऑफिस यूज। अगर ऑफिस यूज ना भी दिया हो तो आप मान लेना ऑफिस यूज के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज दिया हो तो वो ड्राइंग हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ड्राइंग हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसकी जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक, कैश टू बैंक, टू बैंक आ जाएगा, टू बैंक। यहाँ पे टू बैंक लिखोगे कैश में। तो पैसा कहाँ जाएगा? कैश में। पैसे इधर क्या आ जाएगा? बाय कैश और बैंक में पैसा। यहाँ तक क्लियर हो गया वो हम लोग, ठीक है? यही थी काउंटर एंट्री। इससे सर पार्ट ये डेबिट साइड में क्रेडिट वाले लिखते हैं सर, डेबिट साइड कैश डेबिट हो रहा है ना? हाँ। तो डेबिट में कैश आ गया होगा, कैश के डेबिट कॉलम में। बैंक ने क्रेडिट किया तो बैंक डेबिट हो रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा, बैंक के उसमें आ जाएगा, ठीक है? ये है इनकी। कोई दिक्कत है तुम लोगों को? कर लोगे? चलो इसे नोट करो, फिर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो बोलो, क्वेश्चन बोलो क्या? चल लड़ाई की क्वेश्चन बताओ। 1 मार्च 2020 कैश इन हैंड, इसका मतलब टू बैलेंस BD कितना? कितना? 2710। और बैंक का कैश एट बैंक कितना है? 27,500। देखो भाई अमाउंट देखते जाना, चेक करते जाना। आगे 3 मार्च में से रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। देखो 3 मार्च को सुभाष से क्या मिला है? कुछ नहीं बोला इसने, चेक वैक तो नहीं बोला, कैश ही होगा। कैश कितना? रिसीव फ्रॉम सुभाष, तो तू सुभाष लिखेंगे और कितना? 3,500। और बताओ? तो 4 मार्च को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 4 मार्च को गुड सेल करी है, टू सेल। कितने की सेल करी है भाई? 10,000 कैश में लिखो। और देखो इधर रेंट पे किया है बाय चेक, तो बाय रेंट लिखोगे नहीं लिखोगे? और अकाउंट किसमें से? बैंक में से। कितने रुपए का? 800 रुपए का चेक है। और बताओ? और बताओ? 8 मार्च को पेड सोहन बाय चेक।
सोहन को पेमेंट करिए आपने 8 मार्च को, तारीख अपने आप डालते रहना। बाय सोहन कितना 3,000 की पेमेंट करिए सोहन को चेक करो। और बताओ bought goods for cash गुड्स खरीदी है बाय परचेज कितने की 15,000 रुपए कैश में। और बताओ पेड कैश फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी नहीं स्टेशनरी बोला, कहाँ बोला पर्सनली, स्टेशनरी कितने रुपए 200 रुपए कैश। और बताओ बाय पर वो सर बैट्स वन बाय चेक सर 8 तारीख अबाउट गुड्स के सर 10 मार्च। कोई बात नहीं, तारीख आप लिखते रहना। ठीक, आगे स्टेशनरी के बाद पेड कैश ये इसकी चेंज है यूज फ्रॉम बैंक और ऑफिस यूज कनेक्शन निकाला गया है। ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई इसका मतलब, है ना। तो विड्रॉ किया कैश, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, कैश अकाउंट टू बैंक। तो जैसे टू बैंक का है तो यहाँ पे टू बैंक लिख देना और यहाँ पे सी डाल देना। किसमें पैसे आ गए, कितने आ गए, कितना है? हैं? 200 से 200 रुपए कैश निकाला। अरे भाई सही से देखो, 8,000। फिर इधर क्या लिखेंगे, बाय कैश कॉन्ट्रा और 8,000 बैंक। ठीक है, और बताओ 15 मार्च को है रिसिप्ट चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक। देखो इसमें बोला है रिसिप्ट चेक फ्रॉम सुरेंद्र, सुरेंद्र से चेक मिला और तुरंत आपने उसे बैंक में भेज दिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू सुरेंद्र और तुरंत बैंक में भेजा तो बैंक में आ जाएगा कितना 6,600। 6,600। और बताओ 16 मार्च को पैड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए 16 मार्च को आपने पैसे पे करे बाय एडवर्टाइजमेंट 750। एडवर्टाइजमेंट लिख देना है आपको, एडवर्टाइजमेंट 750 रुपये कितना हो गया। आगे इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स को हमने चेक दिया है तो बाय नाथ ब्रदर्स लिख देना है। इशू का मतलब चेक से पेमेंट करिए कितने 4,300। और बताओ कैश सैलरी कैश सेल्स होगा, कैश सेल्स कितना है, 4,000 टू सेल्स अकाउंट 4,030। नहीं आए, दोनों सेम थोड़ी हो सकता है। 13,000 कैश सेल्स ऑफ पेड इनटू बैंक। कैश सेल्स पेड इनटू बैंक है, सर दोनों अमाउंट अलग है। ऐसे बोलो। सर दोनों अमाउंट अलग है। कैश सेल्स में कितना है 13 और पेड इनटू बैंक 16। तो इसका मतलब है देखो 13,000 जो तुमको मिला था पैसा, 13,000 यहाँ पे मिला था ना कैश सेल्स में, तो 13,000 भी आपने कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। ठीक है, और 16,000 दिखा रखा है वहाँ पे जमा, तो इसका मतलब 3,000 रुपये आपने और जमा करे तो वो कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। समझ नहीं आया भाई, सेल कितनी हुई है 13,000 की, वो कहाँ जमा कर दिया आपने, बैंक में। मैंने क्या बोला था, उसी दिन अगर जमा करता तो तुरंत बैंक में डाल दो पैसा, लेकिन उसने 13,000 नहीं करे जमा, 3,000 एक्स्ट्रा करे 16,000। इसका मतलब 3,000 पहले का जो बैलेंस मेरे पास कैश पड़ा होगा वो भी जाके जमा करा है। तो यहाँ पे इसका मतलब बैंक अकाउंट टू कैश, तो 3,000 रुपये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। समझ आया। अब जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जमा करे उसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ही तो करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे बाय बैंक लिखोगे और कैश में से 3,000 रुपये चले। और बताओ 20 मार्च का रिसीव चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। देखो वही है सुरेंद्र वाली एंट्री, रिसीव हुआ किससे, विनोद से चेक और तुरंत बैंक में भेज दिया। कितने रुपए 2,400। 2,400। और बताओ 22 मार्च का है और स्कूटर एंड बैग फॉर द सेम बट चेक। आपने क्या किया, स्कूटर खरीदा है, बाय स्कूटर लिखेंगे कितने का 18,000। 18,000 को चेक से पेमेंट कर दो। और बताओ 25 मार्च का बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक 20। देखो सुरेंद्र का चेक था, सुरेंद्र का चेक था तो आपका वापिस आ गया होगा,
बाउंस हो गए एक तरीके से, यही तो बोलोगे डिसऑर्डर का मतलब। जब चेक वापस आ गया तो बैंक से पैसे चले जाएंगे और कौन देगा उस पैसे को? सुरेंद्र। तो बाय सुरेंद्र करके यहाँ पे लिख देंगे कितना 6600। और कुछ तो नहीं है उसमें? सर वहाँ पे सोच रहे हैं कि गया नहीं क्या? नहीं बस हो गया, ये एंट्री हो जाएगी ना। जब पेड सैलरी बाय चेक। चेक से सैलरी देगा, पेड ट्रेड एक्सपेंस बाय सैलरी कितनी है? 7,000। 7000। पेड ट्रेड एक्सपेंस ट्रेड एक्सपेंस भी चेक से ही है। नहीं, सकल आय दे रहा है चेक। कितना लिखा है? पेड सैलरी बाय चेक, पेड ट्रेड एक्सपेंस कितना? 2,000। 2000 रुपये कैश में और कैश कैश से इसमें 2 सेल्स आ जाएगा यहाँ पे। और कितना है? 9500। और पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक बैंक कितने? 10,000। इसका मतलब कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना, पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करें तो बैंक में जब जमा करें बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश लिखेंगे और बैंक में पैसा डाल देंगे। कितना? 10,000। 10,000। और इधर लिखेंगे बाय। पेड इनटू बैंक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई ना। हाँ हाँ बाय बैंक लिखेंगे और कॉन्ट्रा एंट्री है बिल्कुल सही। और बताओ इतना ही है? चलो मेहरबानी की खत्म हो गया। सर प्लस लेना। अब मैं बताता हूँ वैसे ही प्लस करते हैं, वैसे प्लस करते हैं। पहले कैश कॉलम प्लस कर देते हैं। कैश कॉलम प्लस करते हैं तो देखो 2000, 3000, 5000, 5 और 10 15, 15 और 8 15, 23, 23 और 9 23 में 32, 32,000। 32,000 ये हो गए। 7 7 और 5 12, 12 और 5 5 17। तो 32,000 और 1700 तो 33,700। और प्लस 10 कहाँ है 10? ऊपर ऊपर 10। सर सर ये वाला? सबसे ऊपर अच्छा अच्छा 33,000 10 कैसे 33,710 710। 700 होंगे ना। 7 5 12 210 हो गए ना। अरे भाई 32 तो वैसे ही हो गया था हाँ। तुम्हारा। 7 और 5 12, हाँ 12 और 5 17, 710 सही कहा। कितना? 33,710 710। ठीक है। अब इधर का टोटल करके देखते हैं 10 2 12 12 3 15 15 15 30। बैंक करेंगे ना पहले इसका एक क्या बार पढ़ लें। 30 होगा। कितना हुआ इधर? 30 30,000 आ रहा है। तो इसका मतलब इधर का ही चार्ज आएगा। 900 इधर का क्या आ रहा है क्या? ना 12 12 25 25 15 15 और 15 30 30,950 होगा। 30,950। इसका मतलब इधर का ही कम आ रहा है। अब कुछ कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है? 33,710 में से माइनस करो। कितना माइनस करोगे? तो 50 31,000 यानी 33,710 और उधर कितना था? 2,710 2,760 950 था ना उधर। 2,760 आएगा। ये आ गया यहाँ पर बचेगा 6 7 आ जाएगा 2,760 रुपये। तो ये जो बैलेंस आया है इसको मैं क्या लिखूंगा? 2,760 को यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस CD। यस ठीक है। ये बैलेंस CD आ जाएगा। कितना आ रहा है? सही आ रहा है 2,760। अब क्या करेंगे? बैंक वाला भी प्लस करते हैं। 27 और 6 33, 33 और 13 33 13 46, 46 और 2 3 49 51 51 और 10 61 61,000 तो वैसे ही हो गए। ठीक है। बचे कितना? 500 600 1100 1100 और 1500 तो 62,500। 62,500 का मतलब 62,500 समझ आया वो 3,000 इधर प्लस करो यार। 11 4 15 15 18 3 11 15 15 और 18 33 39 39 और 7 39 7 46 46,000 वैसे ही हो गया। 8 8 3 11 11 और 8 19 19 तो ये हो गया। 46 था उधर। 40 2 48 यानी कि 47,900 एक बार फिर से देखो 2 8 3 11 और 8 19 हुआ है और 46 तो 47,900 47,900 इसमें से माइनस करोगे 62,000
43 47,909 याद आएगा 6 है ना, और 11 में से 7 4 14,600 Yes, sir. 14,600। इसका मतलब ये बैलेंस ही हमारा आ गया। आई होप ये समझ आया होगा तुम लोगों को। कॉन्ट्रा एंट्री के साथ ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था डीके गोयल? हमारे साथ 6 था। डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो डी की गोली है ना। समझ आया भाई सुभाष आपको? बहुत बढ़िया।